नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी पर। तो आज से जो हम लोग की जो लेक्चर स्टार्ट हो रही है वो हिंदू लॉ की शुरू हो रही है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि लाइव क्लास के माध्यम से कि 15 फरवरी के बाद हम एक और लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की संविधान, वो प्रतिदिन लाइव क्लास के माध्यम से चलती रहेगी। हिंदू लॉ की जो क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट हो रही है और हिंदू लॉ में देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है और क्या क्या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और क्या क्या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सारे चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ाते चलेंगे और कोशिश हमारी है कि मैंने नोट्स बनाया है और कोशिश है कि नोट्स के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको मेंस की जो क्वेश्चन है वो भी लिखाते चलेंगे विथ केस लॉ। तो क्लासेस हो सकती है कभी 50 मिनट की भी चली, कभी 1.5 घंटा की भी चली। तो लेक्चर जैसा चलेगा, जितनी लंबी वो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में ज़्यादा बेहतर हो आप लोगों के लिए वो हम काम करते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू लॉ की क्लासेस अभी चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल ही रही है। तो आज स्टार्ट करते हैं हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हिंदू लॉ में मुख्य रूप से अगर आप सिलेबस की बात करें तो हिंदू लॉ को मुख्य रूप से आप जब हिंदू लॉ का बेयर एक्ट देखेंगे तो 4 वर्गों में इसको विभक्त कर दिया गया है। जैसा कि आप देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। फिर आप देखते होंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है वो 1956 का है, और एक है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। ये जो 4 हैं, हिंदू लॉ को 4 एक्ट में विभक्त कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि आपको ये भी जानते रहना चाहिए कि 2005 में जो लड़कियां थी, बेटियां थी, उसको भी को पार्टनर माना गया। तो हिंदू को पार्टनर एक्ट 2005 आया और जिसमें बेटियों को भी क्या किया गया है, सहदायिकी का दर्जा दिया गया। जैसे सहदायिकी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो मेल की 3 जनरेशन को सहदायिकी कहते थे। जैसे पहले पुत्र हो गए, फिर पिता हो गए, फिर ग्रैंडफादर हो गए, दादाजी हो गए। तो अब क्या है कि बेटी भी बेटा के बराबर सहदायिकी में आ गया। तो अब देखेंगे कोडिफाई लॉ कर दिया गया इसको, और इसको 5 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है हिंदू लॉ को। तो क्या क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड लास्टली हिंदू कोपार्सनल एक्ट 2005 है। तो ये कर दिया गया है। तो ये आपको जानते रहना चाहिए कि क्या क्या है। जब हम इस सारे टॉपिक को जब वन बाय वन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कितने चैप्टर में इसको बांटा गया है, कितने सेक्शंस में बांटे गए हैं, इसका इन्फोर्समेंट का डेट क्या था, ये एक्ट नंबर क्या था, सारी चीजों को वन बाय वन बारीकी से पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो कुछ हमें पढ़ना है, जैसे आपको स्कूल के बारे में पढ़ना है, हिंदू लॉ की जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, वहां से समझेंगे कि इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदू लॉ में क्या क्या है। फिर आप उसके बाद स्कूल देखेंगे, स्कूल से पहले सोर्सेस देखना होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं जो इनसे पहले, इसको हम स्टार्टिंग करते हैं और वन बाय वन करते हुए फिर हम लोग पहुंचेंगे कोडिफाई जब किया गया था, जब भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद हमारे यहाँ गणराज्य संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हिंदू लॉ को बनाया गया। जो 1955 में पहली बार हिंदू मैरिज एक्ट आए, फिर 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आए, फिर 1956 में 2 और इसमें कोडिफाई करके जोड़ा गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये सारी जो चीजें हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारी 1956 के एक्ट थे। 2005 में क्या कर दिया गया, को-पार्टनर को, बेटियों को भी को-पार्टनर की श्रेणी में लाया गया। तो हिंदू को-पार्टनर एक्ट 2005 आया। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से, हिंदू लॉ की हिस्ट्री में चलेंगे और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हिंदू लॉ है, बस हिंदू के बारे में अगर आप कभी सुने होंगे, ऐसा समझे होंगे, तो हिंदू के बारे में जब आप देखे होंगे तो ये सुने होंगे कि जन्म किसी का किसी परिवेश में हो, जन्म से हिंदू है, अर्थात जन्म किसी का किसी परिवेश में हुआ हो, लेकिन उसका लालन पालन अगर हिंदू विधि के अनुसार हुआ है, हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, तो वो हिंदू है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे आगे और ऐसा कुछ बताया गया है। देखिए, बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, बात करेंगे हिंदू लॉ की। तो इसकी हिस्ट्री में चलेंगे तो ये हिंदू लॉ जो है करीब करीब 6000 वर्ष पुरानी विधियां हैं।
ये इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये करीब करीब 6000 वर्ष पुरानी विधि है। और इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि जैसे अगर हिंदू में कोई व्यक्ति मर जाते हैं, अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि उसकी आत्मा जो है वो नाश्वर है। नाश्वर का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। किसी भी व्यक्ति की आत्मा मरती नहीं है, वो एक व्यक्ति से निकल के दूसरे व्यक्ति में समाहित हो जाती है, ऐसा माना गया है। तो वही बात कहते हैं, ये हिंदू विधि जो है बहुत पुरानी विधि है। और इसके संदर्भ में ये बताया गया कि ये करीब करीब 6000 वर्ष पुरानी विधि है। और जिस तरीके से मनुष्य की जो आत्मा है वो नाश्वर है, उसी तरीके से इसके संदर्भ में बताया कि ये भी हिंदू विधि भी अमर ही रही है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो चलिए इसको हम वन बाय वन देखते हैं अपने नोट्स के माध्यम से और समझते हैं कि क्या क्या है। फिर इसको आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, या फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हो सकता है तो हम लेक्चर के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया आपको, हम इसको लिखाते हुए भी चलेंगे। पहले समझते हैं फिर आगे की बात करेंगे। इसमें देखिए बताता है हिंदू विधि की इतिहास और उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो आप हेडिंग दे दीजिएगा हिंदू विधि की इतिहास एवं उत्पत्ति। अगर आप लिखते चलेंगे तो आप इसकी हेडिंग दे दीजिएगा हिंदू विधि की इतिहास एवं उत्पत्ति, लिख के डैश दे दीजिएगा और पहले बात को समझिए फिर लिखिएगा। देखिए कहता है कि हिंदू विधि को प्राचीनतम विधि कहा गया है। हिंदू विधि को प्राचीनतम मतलब एंशिएंट लॉ के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 6000 वर्ष पुरानी विधि मानी जाती है। हिंदू विधि मूलतः धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती है। देखिए क्या कहता है, हिंदू विधि जो है इसके बारे में ये कहा गया है ये सबसे प्राचीनतम विधि है। आप देखेंगे चाहे हम आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पढ़ते हैं, ये सारी चीज के बारे में पढ़ते हैं कि आईपीसी 1860 का है, एविडेंस 1872 का है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का है, सीपीसी 1908 में आया, 1909 में लागू हुआ, सीआरपीसी 1973 का, जो भी हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज हिंदू विधि के संदर्भ में अभी तक जो कहता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि ये करीब करीब 6000 वर्ष पुरानी विधि है। और विधियों के संदर्भ में ये बताया गया है कि ये सबसे प्राचीनतम विधि है, सबसे एंशिएंट लॉ के मामले में हिंदू लॉ को दर्जा दिया गया है। और कहता है ये करीब करीब 6000 वर्ष पुरानी विधि है। हिंदू विधि मूलतः, हिंदू विधि जो है मूल रूप से धर्म से जुड़ी हुई विधि है। किससे जुड़ी हुई विधि है? तो ये लॉ जो है ये रिलीजन से जुड़ी हुई है, मतलब धर्म से जुड़ी हुई विधि है। आगे कहता है हिंदू धर्म दार्शनिक विचारधाराओं का संग्रह है जिसमें कहा गया है कि आत्मा नाश्वर है, उसका नाश नहीं हो सकता। व्यक्ति की मृत्यु होती है परंतु आत्मा जीवित रहती है। वही बात कहता है कि जैसे आत्मा नाश्वर है, व्यक्ति की मृत्यु होती है लेकिन उसकी आत्मा जीवित रहती है, उसी तरीके से हिंदू विधि के संदर्भ में ये बताया गया है, कुछ दार्शनिक विचारधाराओं का मत है कि हिंदू विधि जो है वो भी कभी नाश नहीं हो सकती है। जैसा कि उन्होंने एक उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा जो है वो नाश्वर है, उसी प्रकार से हिंदू विधि भी क्या है, वो नाश्वर है, वो खत्म नहीं हो सकती है। आगे कहते हैं हिंदू विधि में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। क्या कहते हैं, हिंदू विधि में जो दार्शनिक विचारधारा है इसके बारे में इसका एक जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो क्लियरली आपको दिखाई पड़ता है। बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में कहा। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जब हमारे यहाँ आए थे, सिंधु के लोग जब हमारे यहाँ आए थे, तो उनका मानना है कि जब सिंधु के जो पूर्व के रहने वाले लोग थे, जब वो इंडिया आए तो वो क्या किए, यहाँ के लोगों को वो हिंदू कहने लगे। वो जब यहाँ आए तो वो हिंदू कहने लगे, सिंधु के लोग जो थे सिंधी भाषी वो हिंदू कहने लगे। तो धीरे धीरे ये हिंदुस्तान बनता चला गया। तो ये ऐसा कि आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में जब इतिहास वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि सिंधु के जो वासी आए थे उन्होंने भारत के लोगों को क्या कहा, वहां के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। और हिंदू कहते कहते वो लोग क्या किए, धीरे धीरे यहाँ पे हिंदुस्तान बनता चला गया। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। अब देखिए समय के अनुसार जो है अपना समाज बदलता जा रहा है। जब समय के अनुसार आज के समाज या 6000 वर्ष पुरानी समाज, ये दोनों में परिवर्तन होता गया। तो समय के हिसाब से समाज बदलता जाता है। और आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो हम बात अगर करें इसमें तो ये कहा जाता है कि हिंदू के संदर्भ में ये मुख्य रूप से बताया गया है कि अगर हिंदू के संदर्भ में देखेंगे तो हिंदू को जन्म से हिंदू होता है। एक व्यक्ति के संदर्भ में ये बताया गया है वह व्यक्ति हिंदू कैसे होगा, तो वह व्यक्ति जन्म से हिंदू होगा। मतलब अगर आप हिंदू के संदर्भ में जाएंगे तो आप उसको दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक जन्म से हिंदू और एक धर्म परिवर्तन करके हिंदू। एक क्या कहते हैं, एक जो है वो बाय बॉर्न है, एक जन्म से है, और एक चेंज बाय रिलीजन है, मतलब रिलीजन चेंज करके आ गया है। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि हिंदू को दो वर्गों में बांट दिया गया है। अब देखिए जन्म से हिंदू की बात करें तो फिर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण में चलेंगे और देखेंगे कि जन्म से हिंदू क्या। तो आप देखते हैं कि जन्म से हिंदू की बात करें तो आप देखते होंगे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं। तो ये जो है ये जन्म से हिंदू हैं। ये क्या है? ये जन्म से हिंदू हैं। क्योंकि आप जब देखेंगे कि हम लोगों को जो विभक्त किया गया था वर्ण के आधार पे, तो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जन्म से हिंदू हैं। अब देखिए अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि सिख भी तो हिंदू है, बौद्ध भी तो हिंदू है, जैन भी तो हिंदू है। हाँ, ये भी हिंदू है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जन्म से हिंदू जो प्राचीनतम। हमारी अभी क्या बात चल रही है, हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि हम इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हैं। जब इसके हिस्टोरिकल दृष्टिकोण में जाएंगे तो अगर हम जन्म से हिंदू की बात करेंगे तो जन्म से हिंदू के रूप में ये चार लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो आप देखेंगे ब्राह्मण है, ये भी हिंदू है, क्षत्रिय हैं, ये भी हिंदू हैं, वैश्य हैं, ये भी हिंदू हैं और शूद्र हैं, ये भी हिंदू हैं। तो ये वर्ण के आधार पर जो विभक्त किया गया था वो हिंदू के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। इसी में ये भी बताया गया है आगे कि परंतु अब देखिए ये तो चार तो विभक्त कर ही दिए वर्ण के आधार पे। आगे कहता है परंतु आज के समाज में हिंदू निम्नलिखित विधि द्वारा हिंदू मान्य है। मतलब निम्नलिखित विधि द्वारा हिंदू को क्या किया गया है? मान्य किया गया है। देखिए पहला पॉइंट कहता है कि हिंदू माँ बाप की संतान है। अगर कोई हिंदू माँ बाप की संतानें हैं तो वो बच्चा अगर जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, तो वो हिंदू ही कहलाएगा। इसके संदर्भ में क्या कहता है? ऐसी संतानें जो एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुई है, ऐसी संतानें जो एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुई है, चाहे वो धर्मज हो या नहीं हो, चाहे वो धर्मज हो या ना हो, मतलब अर्थात अधर्मज हो, वो भी हिंदू है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हिंदू माँ बाप की जो संतानें हैं वो अगर एक माँ बाप से उत्पन्न हुई है तो वो हिंदू है। बशर्ते इसमें ये भी कंडीशन लगा दिया गया अगर वो धर्मज है तब भी हिंदू है, अगर वो अधर्मज है तब भी हिंदू है। दूसरा पॉइंट कहता है कि वह संतानें जिसके माँ या बाप एक ही हिंदू हों। अब देखिए माँ या बाप मतलब माँ या पिताजी, मदर या फादर, दोनों में से कोई एक हिंदू है तो इससे उत्पन्न बच्चे भी हिंदू ही कहलाएंगे। मतलब या तो अगर ये हिंदू है और ये मान लेते हैं मुस्लिम है, ठीक है ना, तो इसकी बात करता है। इसके संदर्भ में कहता है लालन पालन पे चलाता है। इसमें क्या कहता है कि उसका लालन पालन किस विधि के अनुसार हुआ हो। अगर दो विभिन्न धर्मों के बीच अगर विवाह होता है और उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उसके लालन पालन अगर हिंदू विधि के अनुसार हुई है, उसका लालन पालन अगर हिंदू विधि के अनुसार हुआ है तो वो बच्चा क्या है? वो बच्चा हिंदू है। देखिए इस संदर्भ में क्या कहता है? कहता है कि वह संतानें जिनके माँ या बाप एक ही माँ या बाप में से कोई एक हिंदू है। उसके संदर्भ में कहता है ऐसी संतानें जिनके माँ या बाप में से यदि एक हिंदू हो एवं उसका लालन पालन हिंदू विधि विधान से हुआ हो। हमने आपको पहले ही बताया विभिन्न धर्म के वो मायने नहीं रखता है। एक हिंदू है, दूसरा विभिन्न धर्म के, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, मुस्लिम है, अगर उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ है उस बच्चे का लालन पालन अगर हिंदू विधि के अनुसार हुआ है तो वह बच्चा क्या होगा? वो बच्चा हिंदू होगा। इतना ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है एक केस आया था, आप लिख सकते हैं, केस का नाम है राम प्रसाद बनाम मुस्मात दाहिन बीबी। राम प्रसाद बनाम मुस्मात दाहिन बीबी। राम प्रसाद बनाम, यहां तक दिख रहा है ना, मुस्मात दाहिन बीबी। दाहिन बीबी का केस था। आप इस केस को ध्यान में रखिएगा। ये केस किससे संबंधित है? तो ये केस है जब एक फादर अगर हिंदू है या मदर मुस्लिम है, दो अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनका लालन पालन अगर हिंदू विधि के अनुसार हुआ है वो बच्चा हिंदू है। तो यह जो केस है राम प्रसाद बनाम मुस्मात दाहिन बीबी के बाद में कहा गया कि नायक जाति की एक नतर्की ने, नायक जाति की एक नतर्की नाम के एक मुस्लिम धर्म की एक महिला थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? तो उससे बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन बात ये आता है कि वो जो बच्चा उत्पन्न हुआ था तो उसके नाना और नानी के घर हुआ था। अब उस बच्चे का जन्म देखिए दो विभिन्न धर्म से तो हुआ, लेकिन उस बच्चे का लालन पालन उसके नाना और नानी किए, और उसके नाना और नानी जो किए तो वो हिंदू विधि के अनुसार किए थे। किस विधि के अनुसार किए थे? वो हिंदू विधि के अनुसार किए। जब उसका लालन पालन वो हिंदू विधि के अनुसार किए तो वो बच्चा क्या कहलाया? वो बच्चा
हिंदू कहलाया। तो इस केस को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये केस भी एग्जाम में पूछा गया है। राम प्रसाद बनाम मुस्मात दाहिन बीवी का केस है। इसमें क्या हुआ था, दो विभिन्न धर्म के लोग थे, लेकिन जो बच्चा उत्पन्न हुआ था वो बच्चा क्या था, अपने नाना नानी के घर उत्पन्न हुआ था। उसका लालन पालन जो है उसके नाना नानी किए थे। जब उसके नाना नानी किए तो हिंदू विधि के अनुसार किए, तो उस बच्चा को क्या माना गया, उसको हिंदू माना गया। तो देखिए हम लोग जन्म से पढ़े, जन्म में हमने क्या पढ़ा, जन्म के संदर्भ में ये कहा गया प्राचीन विधि के अनुसार प्राचीन समय से हिंदू में 4 कौम बांट के रखे थे। कौन कौन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर हमने क्या देखा, अगर उसका जन्म जो हुआ है वो हिंदू माँ बाप से हुआ है तब तो बच्चा हिंदू ही होगा। लेकिन अगर दो विभिन्न धर्म में बच्चा पैदा लेते हैं, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम है, अगर माँ हिंदू है फादर मुस्लिम है, फादर मुस्लिम है माँ हिंदू है, जो दो विभिन्न है, मान लेते हैं कि माँ ही मुस्लिम है फादर हिंदू है, तो अगर उसका जन्म हुआ है किसी भी से तो वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस बच्चे का लालन और पालन किस विधि के अनुसार हुआ है। अगर उस बच्चे का लालन और पालन हिंदू विधि के अनुसार हुआ है तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा। इससे संबंधित मैंने आपको एक केस बताया, राम प्रसाद बनाम मुस्मात दाहिन बीवी। इसमें आपने क्या देखा, इसमें ये देखे कि दो अलग अलग थे, एक जो थे वो नायक जाति के थे और एक नतर्की थे जो मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बाद में क्या हुआ, वो जो बच्चा जन्म हुआ अपने नाना नानी के घर हुआ, तो नाना नानी उसका लालन पालन हिंदू विधि के अनुसार किए। जब उसके नाना नानी उसकी लालन पालन हिंदू विधि के अनुसार किए तो वो बच्चा क्या कहलाया, वो बच्चा हिंदू हो गया। तो ये ध्यान में रखना है। अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो धर्म परिवर्तन के द्वारा, धर्म परिवर्तन के द्वारा। अब देखिए बात करते हैं धर्म परिवर्तन के द्वारा। तो इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम धर्म का है और वो स्वेच्छा से हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है और वो हिंदू धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करके चला आता है तो वो हमारे धर्म में चले आए तो वो हिंदू हो जाएंगे। फिर दूसरा कहता है कि अगर कोई हिंदू है वो किसी दूसरे धर्म को मान लेता है, जैसे वो मान लिया मुस्लिम धर्म को, फिर कुछ समय के बाद वो उस धर्म को त्याग करके फिर हिंदू धर्म को मान लेता है तो वो भी क्या है, वो भी हिंदू है। तो चलिए इसके संदर्भ में देखिए क्या कहता है। कहता है कि वे व्यक्ति जो धर्मांतरण द्वारा, धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन करके के द्वारा हिंदू बनते हैं या बनाए जाते हैं, वे व्यक्ति भी हिंदू कहलाते हैं। मतलब अगर कोई धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में चला आता है तो वो व्यक्ति हिंदू कहलाते हैं। दूसरा बात ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कि ये है, ये मुस्लिम है और ये क्या करता है, धर्म परिवर्तन करके ये हिंदू बन जाता है, तो ये क्या है, ये भी हिंदू है क्योंकि धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू आया। ये जो है दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ये हिंदू है, ये बन जाता है मुस्लिम, फिर कुछ समय के बाद ये बन जाता है हिंदू, तो ये भी क्या है, ये भी हिंदू है। तो वही कहता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाते हैं तो आप आ सकते हैं, इस पर धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो आप क्या हैं, आप हिंदू हैं। इसमें एक केस आया था, इससे संबंधित जो केस था, केस का नाम है पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी। पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी का केस है। पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी। AIR 1971। देखिए इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था कि पुन्नु स्वामी जो थे वो ईसाई थे। अब देखिए क्या होता, पुन्नु स्वामी की माता ईसाई थी परंतु विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था एवं माता ने ईसाई धर्म त्याग दिया था, अतः वह हिंदू ही कहलाएंगे। न्यायालय का मत था कि यदि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो एवं समाज ने उसे अपना लिया हो तो उसे स्वीकृति के लिए किसी शुद्धि या प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। मतलब पुन्नु स्वामी की जो माता थी वो ईसाई थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ईसाई धर्म को त्याग करके, मतलब उन्होंने अपनी शादी हिंदू रीति रिवाज से करवाया था, अर्थात उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिया हो और हिंदू में अपनी आस्था को प्रकट कर दिया हो, उसके लिए कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है और उसके लिए कोई शुद्धि की जरूरत नहीं, अर्थात वो हिंदू है। इसमें यह कहा गया कि पुन्नु स्वामी की माता ईसाई थी और उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी
और उन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, स्वीकृति दे दी थी अपने। जब वो स्वीकार कर लिए तो ये माना गया कि वो क्या होंगे, वो हिंदू होंगे, वो मुस्लिम नहीं होंगे, मतलब वो ईसाई नहीं रह सकते हैं, तो वो क्या हो गए, वो हिंदू हो गए। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए ये क्या था, ये हिंदू धर्म से संबंधित था। जैसा कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखे, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो हिंदू विधि है ये करीब करीब 6000 वर्ष पुरानी विधि है। ये कितनी पुरानी है, 6000 वर्ष पुरानी है। जैसा कि माना जाता है, कुछ विधि शास्त्रियों का ऐसा मत है कि जैसे मनुष्य के शरीर से आत्मा जो है वो नाश्वर है, उसी तरीके से हिंदू विधि भी क्या है, वो नाश्वर है। फिर हमने क्या देखा कि अगर इसको हिंदू जो है वो कैसे है, तो एक जन्म से है और दूसरा परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करके है। जन्म से है तो हम लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ रहा है, इस आधार पे जन्म से हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने जन्म से ये पढ़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कि जन्म से हिंदू कहने का मतलब कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, वो है। फिर अगर उसके फादर मदर अगर हिंदू हैं तो वहां से बच्चे जन्म लिए तो वो हिंदू हैं। दोनों में से कोई एक हिंदू है, फादर मदर में से, माँ पिता में से, तो उसका लालन पालन जिस विधि से हुआ, अगर हिंदू विधि से हुआ तो वो हिंदू है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि धर्म के आधार पर, तो इसमें भी केस लॉ देखिए। अब बात आता है कि जैसा कि आप पढ़ेंगे हिंदू लॉ में कि सिख भी हिंदू है, बौद्ध भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है। तो ये सब जो हिंदू है, तो ये हिंदू है, लेकिन अभी इसके हम प्राचीनतम दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री में थे, इसीलिए ये जानना जरूरी था। तो हम सोचे कि थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री आपको बता दे, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो आज जो है ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहेगा। अगले क्लास में जब हम लेक्चर में आएंगे तो हम वन बाय वन सारी चीज को पढ़ेंगे। अभी सोर्सेस को पढ़ना है, स्कूल को पढ़ना है, ये जब सारी चीज पढ़ लेंगे तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। फिर हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, और हिंदू कोपार्सनल एक्ट जो बेटी को भी अधिकार मिला 2005 का, 2005 का। इसको वन बाय वन देखेंगे। आज के लेक्चर को हम इसी जगह समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। और प्रतिदिन कोशिश हमारी रहेगी कि प्रतिदिन आपका हिंदू लॉ का क्लास चलता रहे। तो आप लोग रेगुलर वे में हमारे वीडियो को देखिएगा, और संभव हो तो आप लिख भी लीजिएगा। और जब एक बार दो बार अगर आप वीडियो देखिएगा तो आप खुद से भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। तो हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी में जितना थोड़ा बहुत हमसे मेहनत हो सके, हमसे मदद हो सके, उस मदद को हम लगातार करते रहेंगे। और संविधान की क्लास जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, वो लाइव क्लास के माध्यम से चलती रहेगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।